ये बहुत खुशी की बात है कि एक नौजवान, एक साथी जिन्होंने ठाकरे कुटुंब में से आकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उतरने का काम किया। नहीं तो हमेशा मातोश्री और ठाकरे कुटुंब में रिमोट कंट्रोल होता था, लेकिन फिर भी लोगों से समझना, लोगों की बातें उसको बात कर कर उसको सुलझाना एक बहुत ही अहम भूमिका है और वो उन्होंने अच्छी तरह से निभाई है। मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक नौजवान, जब देश भर में जब हम बात करते हैं जेनजी की, तो ऐसे नेताओं की क्यों ज़रूरत है, ये उनके काम से देखकर ही आपको मालूम पड़ेगी। जेनजी की बात हो रही तो एक टर्म आया था, एक कॉकरोच जनता पार्टी, उसे लेकर क्या सोचते हैं आप कि जेनजी काफ़ी एक्साइटेड? देखिए, एक बात तो है कि अनरेस्ट है, और अनरेस्ट सिर्फ वो एक पार्टी के ऊपर है, और अगर ये जो सत्ताधारी है उस पर नहीं, उनका प्रशासन के ऊपर है। तो मुझे ऐसा लगता है एक धोखे की संकेत है कि इनको विश्वास में लेना जरूरी है। इनको नेगलेक्ट करके नहीं चलेगा, इनको इग्नोर करके और बाद में उनको आप उनका इम्पोर्टेंस ही नहीं है ऐसा दिखाने की कोशिश जो आज दुर्दैव से केंद्र सरकार की हो रही है, ये मुझे लगता है एक चिंता का भाव है। बैठकर चर्चे के माध्यम से उनको समझाना पड़ेगा, या उनकी बात समझ के उनको करेंगे। अच्छा, वो अभी क्या मांग कर रहे हैं? नीट के बारे में जो हुई, जो पेपर की जो लापरवाही है, उसके कारण कितने लोगों की आत्महत्या हुई, कितने लोगों का नुकसान हुआ, वो मापक उनकी भूमिका है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सरकार उसको बात करने के लिए तैयार नहीं है, और कॉकरोच बोलकर तो और भी आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों का उनको पाटिंबा मिल रहा है। इसका मतलब ही ऐसे कि समाज की इस व्यवस्था में भी आज अनरेस्ट है। वो अनरेस्ट एक आज विपक्ष बोलकर हमारे पे नहीं होगा, सत्ताधारी पे होगा, लेकिन मेरा डर ऐसा है कि वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये इनका गुस्सा ना होना चाहिए। हालांकि भारत इतना बड़ा देश है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होगी जो हम कहते हैं कि श्रीलंका में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, या नेपाल में हो गया, कि हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी इतनी है, जिले अलग है, विभाग अलग है, भाषाएं अलग है, विषय अलग है। लेकिन जहाँ तक जेनजी साथ में आने की बात है, ऐसे मुद्दों को लेकर ये बार बार ये चीज़ें आ सकती हैं, और वो मुझे लगता है धोखे का संकेत कोई भी प्रशासन को है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, तो जो मान रहा है और जो हमारे लिए लड़ रहा है उसको साथ देना है, वही भूमिका उनकी। सर, एक प्रसंग आया अश्लीलता और काफ़ी चीज़ें प्रमोट की गई, ऐसा कहा जा रहा है, और जो मुंबई की मेयर है उन्होंने भी ये बात कही कि इस पर बैन लगाना चाहिए, ऐसे उस पर। देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि बैन आप एक चीज़ के ऊपर लगाएंगे, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहाँ तक के लिमिट लगना है ये देने ही है। आप जितने स्टैंड अप कॉमेडी जो लोग बोल रहे हैं उनके फॉलोअर्स देखिए, उनके यहाँ जाने वाले लोग देखिए, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जाता है, या कोई एक गरीब कुटुंब का व्यक्ति वो एफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो ये जो सोच वाले जो लोग हैं, ये कौन से क्लास में है? तो अगर ऐसे क्लास के लोग को अगर ये पसंद कर रहे हैं और उनको सराहना करने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सोच की बदल होनी चाहिए। तो ये बहुत डिबेटेड है कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। ये एक, जैसे इसके पहले कामरा जी के बारे में हुआ, और भी दो लोगों के बारे में, कुछ आर्टिस्टों के बारे में हुआ, आर्टिस्टों के बारे में भी हुआ है, समय रैना के बारे में भी हुआ, जैसे आपने कहा। तो ये डिबेटेड है कि इसको किस तरह से लेना चाहिए, और हर एक स्टैंड अप कॉमेडी को भी ये सोचना चाहिए कि हमने हमारी ड्रॉ लाइंस कहाँ तक करनी चाहिए, कितनी तक के सीएमई रहनी चाहिए। ये हर एक की एक सोच का विषय है। अच्छा, साथ ही आज चर्चा लगातार बढ़ भी, और एक गॉसिप ये भी है, खबरें ये भी है, र्यूमर ये भी है कि उद्धव ठाकरे गुट के जो 7 सांसद हैं वो, देखिए क्या है, ये टाइगर जब अधिवेशन होता है, पार्लियामेंट शुरू होता है, तो ये टाइगर जागा हो जाता है और वहाँ में पूरा खा के सो जाता है। तो ये जो ऑपरेशन करने वाले लोग हैं, तो इनको कौन ने रोका है, क्यों रुके? फिर ये सिर्फ बताने का और एक परसेप्शन तैयार करके और लोगों में आपस में एक सोच निर्माण करने का कि अरे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा मुझे लगता नहीं है। कि जहाँ तक कि हमारे सब सांसद हैं वो एक साथ में, एकजुट में, और जल्द पार्टी के हमारे अध्यक्ष भी उनकी जैसे पार्लियामेंट की पहली मीटिंग होती है उनकी लोकसभा के सभी सदस्यों की बैठक भी लगाई जाएंगी, और साथ ही साथ में विधानसभा के सदस्यों के दलों की भी बैठक अगले हफ्ते में होने वाली है। फाइनल सवाल, जो एलिगेशन, जो आरोप और जो एफआईआर दर्ज की गई है, कैसे देखते हैं जो कुछ वहाँ पर घट रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे रिप्लिकेट किया जा रहा है महाराष्ट्र से, क्या कहेंगे? पूरी तरह से जो अभी आई हुई जो सरकार में जो पार्टी है, वो तृणमूल कांग्रेस को ख़त्म करने का ही काम किया जा रहा है। देखिए, हर वक्त में विपक्ष होते हैं, पहले कांग्रेस भी एक काल में सत्ता में था, हम विपक्ष में थे, लेकिन कभी उन्होंने ख़त्म करने की बात नहीं की थी पार्टी। अब जो सोच आ रही है, ये बहुत ही डरावना लोकशाही के लिए। आज ठीक है, लग रहा है कि सत्ता है, कल उठ के वहाँ पे अगर सत्तातर हो गया और दूसरे लोग अगर करने लगे तो फिर हम क्या कहेंगे? तो डेमोक्रेसी को और लोकशाही को रखना जरूरी है,
और ऐसे तरह के आरोप, वो भी चेतावनीखोर भाषण दिया, उसके ऊपर अभी आप एफआईआर कर रहे हैं, पहले क्यों आपने नहीं किया, क्यों तब नहीं होने दिया? तो ये सब चीज़ें, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इसको ये नहीं होता है। मतलब आपका कहना है कि राजनीति में पहले एक डिग्निटी थी, अब वो खत्म हो चुकी ऑब्वियसली कम होती जा रही है, ख़त्म हो गई ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन कम होते जा रही है। उसको बरकरार रखना पॉलिटिशियन और हमारे जैसे और विशेष तौर के ऊपर समाज में काम करने वाले लोगों की जवाबदारी है।